ट्रेडिंग मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं एक चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यूजुअली टाटा स्टील हो या महाराष्ट्र सिमलेस हो, ब्रिटानिया हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, बाटा इंडिया हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियों में ये चार्ट्स यूजुअली मैंने देखा है कि देखने मिलते हैं। एशियन पेंट में इवन कई बार ये चार्ट्स बनते हैं। तो इस चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके के सेंटीमेंट्स होते हैं, क्या इमोशंस होता है और प्रोफेशनली किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके से ट्रेड करता है चार्ट्स को और एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से चार्ट को ट्रेड करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। हम स्क्रीन पर चलेंगे और चार्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, कहां पर उसको एंटर होना चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये था दोस्तों कि हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, Q&A सीरीज, क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। मैंने उसके लिए 2 दिन जो है वक्फ किया है। 2 दिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्राइडे का एक दिन रहेगा जब आपके सारे व्हाट्सएप जो आपके सवालात होते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स होते हैं, उसके आंसरिंग करूंगा मैं। और जो है हम एक मंडे का दिन लेंगे जिस दिन हम सारी चीज़ों को आंसर करेंगे। तो हफ्ते में 2 दिन Q&A सेशन रखेंगे। तो इससे क्या होगा, कई लोगों के सवालात के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, तो यूजुअली मैं कोशिश करूंगा कि एक 10 से 15 सवाल कम से कम उठाऊं और आप लोगों को उसके सामने लाइव आकर उसके आंसर दूं, ताकि आप लोग जो है कंसिस्टेंट जो है सीख सके। इस चैनल का मकसद दोस्तों आपको पता है, 1 करोड़ ट्रेडर हमें रेडी करना है 5 साल के अंदर अंदर। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट जो है एक सवाल होंगे और उसका जवाब आपको लाइव मिल सकता है दोस्तों। और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लाइक करते हैं तो इस तरीके के कंटेंट्स मैं लेकर आते रहता हूं और आप लोगों के सामने लेकर आता हूं और आपको उससे सीखने मिलता है दोस्तों। चलिए, एक अनाउंसमेंट है, 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये पैटर्न तैयार होता है और किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। हम ब्लैंक चार्ट पर आ गए हैं। यहां पर मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये एक इतना अहम पैटर्न है और इतनी बार देखा जाता है, कंटिन्यूअस बार बार ये चीजें सामने आती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, टाटा स्टील में, एशियन पेंट में, बाटा में, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें जो है हमें ऐसी ग्रोथ वाली कंपनियां जिसके अंदर हमें बार बार ये चीजें दिखती रहती है और जो है हमारा जो स्टॉक का प्राइस है ऊपर 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 जाता रहता है और हम परेशान होते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। तो मैं आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं राउंडिंग बॉटम को लेके। यानी जितना अच्छा मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उतना अच्छा शायद मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स में भी नहीं पढ़ाया होगा। राउंडिंग बॉटम हमारे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर का हिस्सा है, उससे बेहतर मैं आज आपको देने वाला हूं, ये मेरा एक वादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स जब इसको देखेंगे तो उन्हें भी शिकायत होगी कि सर आपने इतना अच्छा तो हमें वहां नहीं पढ़ाया। बहरहाल चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न के सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ शेप कैसा होता है। जैसे नाम जाहिर है, इस तरीके से इसका पैटर्न ये होगा। एक तरह का ये चार्ट पैटर्न है, ये इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। ये होता है हमारा फ्लैट बेस, ये होता है डिक्लाइन स्लोप, और उसके बाद होता है ये राउंडिंग जो बॉटम हो गया है ये, और उसके बाद बॉटमिंग कंप्लीट आउट होता है। तो इसके आगे जो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट मिलता है, इस एरिया के आगे हमारा एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 3 हिस्से होते हैं। अब इसको हम जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डिक्लाइन स्लोप क्या है। मार्केट मान लो एक फेज में चल रही थी, ठीक है, अचानक से जो है मार्केट जो है गिरना शुरू हो गई। यहां से इसको एक डिक्लाइन स्लोप मिलेगा, यानी एक ऐसा स्लोप आएगा, ऐसा इस तरीके से स्लोप आएगा, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ये इसको डिक्लाइन स्लोप कहते हैं, ठीक। उसके बाद मार्केट का एक बेस रेडी होगा, एक बेस रेडी होगा, फ्लैट बेस, इस तरीके से मार्केट इस बेस में कंसोलिडेट करेगी, ठीक। उसके बाद यहां से बॉटमिंग आउट होगा मार्केट, इस एरिया से मार्केट जो है कोशिश करेगा कि अब भाई मेरा कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो गया, मैं बॉटमिंग आउट हो रहा हूँ, ठीक है। और चौथा जो इलाका होता है, चौथा जो एरिया होता है, चौथा जो पार्ट है उसका ब्रेकआउट का पार्ट है। यहां से मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये इसको हम लोग ब्रेकआउट का एरिया कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट का एरिया है।
अब जो है मैं एक एक पार्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, और ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो स्लोपिंग आउट का एरिया है, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया, ये एरिया, इसके अंदर बहुत हैवी सेलिंग होती है, बहुत हैवी सेलिंग होती है, और मार्केट तेजी के साथ नीचे आता है एक बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। कई लोग फोबिक हो जाते हैं, माल को सेल करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। फिर फाइनली जो है कुछ बड़े प्लेयर्स इंटर होते हैं कि मार्केट यहां तक नीचे जब आ गई है, तो बड़े प्लेयर इंटर होते हैं और मार्केट को धीरे धीरे माल को यहां तक के, ये जो इलाका है जिसको बेस कहा जाता है, यहां तक के पॉस होता है। पॉस किस में होता है? प्राइस के अंदर पॉस होता है, ठीक है। और जितने भी बड़े और दिग्गज प्लेयर होते हैं, वो इसके अंदर माल को धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज पे कम ज्यादा प्राइस पे इसको माल को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बेस बन जाता है, एक वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है। गिरावट के टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, बट धीरे धीरे एक अच्छा एक्यूमुलेशन होता है। उसके बाद यहाँ से बॉटमिंग आउट होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इस वक्त वॉल्यूम हाई होगा बॉटमिंग आउट फेज में। आप लोग कागज कलम ले लो और लिखते रहो दोस्तों, क्योंकि कैसा है जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप रिपीट करके तो कई बार देख सकते हो, बट नेचुरल 2 बार 4 बार देखिए। सीखना है तो दोस्तों मैं 5-4 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मेरा चैनल जाके देखिए कि मेरे वीडियोस 8-10 मिनट के रहते ही हैं, क्योंकि मुझे सिखाना है। तो 2-3 मिनट में क्या होगा? 2-3 मिनट में कुछ नहीं बनता है दोस्तों। 2-3 में आपको सिर्फ और सिर्फ नूडल मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल सकता है। अगर आपको सीखना है तो आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे और मेरी बातें आपको बुरी नहीं लग रही होगी, क्योंकि कड़वी तो है लेकिन बुरी नहीं। प्राइस जो है यहाँ से बढ़ेगा, हायर हाई हायर लो बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एक कंप्लीशन ऑफ बॉटम, जैसे एक बॉटम था यहां से लेके इस तरीके से एक बॉटम का कंप्लीशन हुआ यहाँ पर, अब ये ब्रेकआउट जोन आ गया है, हमारे लिए ब्रेकआउट जोन हो गया। यहाँ से क्या होता है, जो भी बायर्स होते हैं वो इस प्राइस को और पुश करते हैं ऊपर की तरफ, और एक वॉल्यूम तेज हो जाता है, मोमेंटम भी तेज होता है, और प्राइस यहाँ से बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट होता है। इसको हम चार्ट पे चलेंगे, और आप यकीन मानिए चार्ट देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, और ट्रेड विद मजर का चैनल हमने क्यों ज्वाइन नहीं किया, इनके कोर्सेस हमने क्यों नहीं किए। और हमारा जो ज्वाइन बटन है जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया और देख देख सकते हैं जाके, 159 रुपीज में पूरे महीने में हर हफ्ते आपको 2-2 वीडियोज आते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे एनालिसिस की जाती है, जिस स्टॉक्स में मैं लेता हूं वो मैं एनालिसिस करता हूं, और हर हफ्ते आपको एक जो है वीडियो मिलेगा जो कि एक आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग पर्पज से मिलेगा। वो डायमंड बटन वालों को मिलता है, तो आप जाके तुरंत ज्वाइन करिए। बहरहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, और इसके अंदर हम लोगों को स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो ट्रेड करने के लिए दोस्तों जब ब्रेकआउट होता है वहां पे एक बेहतरीन बुलिश कैंडल बनेगी, बराबर, क्योंकि एक बुलिश कैंडल अच्छे से बन के एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगी। तो इसका जो है हाई जो हमारी इंट्रा पॉइंट होगा, और इसके एक कैंडल नीचे का जो हमारा एक जो है स्टॉप लॉस होगा। आमतौर पर यूजुअली जो है दोस्तों इसको स्टॉप लॉस रखा जाता है उसी कैंडल को, लेकिन उसी कैंडल को मत रखिए, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल में मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गई है। इसलिए मैंने एक कैंडल एक्स्ट्रा कर दिया है, और यहां पर जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, ओके। और इसको ट्रेड करिए फर्स्ट क्लास। अब सर ये सब बता दिए, आप टारगेट बता दीजिए सर के टारगेट क्या होगा। तो मैं टारगेट आपको बताता हूं। जो ये नेकलाइन इसको कहते हैं, ये नेकलाइन जो है, ये जो नेकलाइन है जहां से ब्रेक हुआ, इसका जो डीप है यही इसका टारगेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप वो अलग अलग चार्ट पैटर्न पे, किसी में 30 पॉइंट है, किसी में 100 पॉइंट है, किसी में 200 पॉइंट है, आप एनालिसिस कर लीजिए। सर ये चार्ट पैटर्न कहाँ दिखते हैं? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी दिखेगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखेगा, ठीक है। यूजुअली जो है अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको देखना हो तो ये 8 हफ्ता कम से कम लगता है इस चार्ट पैटर्न को बनने में। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो साल भर से 3 साल लग जाता है इस चार्ट पैटर्न को डेवलप होने में। 15 मिनट में देख रहे हो तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए कोई इसको 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको डेवलप होने में। तो इस तरीके से जिस टाइम फ्रेम में आप दिख रहे हो उतना टाइम जो है इसको लगता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं चार्ट पर कि ये जो है चार्ट पैटर्न पे बनता है और किस तरीके से काम करता है, सारी चीजों को देखते हैं। और इतना बढ़िया चार्ट दिखाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे और आपका दिमाग जो है ना दोस्तों खराब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम चार्ट पर डायरेक्टली। देखिए मैंने एक चार्ट खोल रखा है आपके बिल्कुल सामने, और मैं वीकली चार्ट बना के रखा हूं। यहाँ पे देखिए आपको वीकली चार्ट है यहाँ पर,
आप देख पा रहे होंगे, ये वीकली चार्ट है रेन इंडस्ट्री का। रेन इंडस्ट्री के जमाने में 400-450 के आसपास हुआ करता था, यहां से इसने गिरावट दर्ज की। ये लेवल तोड़ने के बाद उसने बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट किया यहां से, और देखिए बेहतरीन बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इसको जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों ये उस इलाके में, उस टेरिटरी में पहुंच चुका है जहां पे इसको कहते हैं ना ब्रेकआउट। ये जो इलाका है 230 से लेके, और एक तरह से कहा जाए कि 250 के बीच का, इस इलाके ने अगर इस इलाके को इसने क्रॉस कर दिया ना दोस्तों, तो ये अपने आप को भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत जल्द जो है यहां से लेके, इसने तो जर्नी की है 75 से लेके या 80 पकड़ लीजिए, 80 से लेके यहाँ की जर्नी, तो ये आगे की जर्नी इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। तो ये जो डीप है इसका, ये जो डीप है मैं आपको बताता हूँ, ये जो डीप है यही इसका यहाँ से टारगेट बन जाएगा, जो कि लगभग लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास जाके रुकता है। तो इतना बेहतरीन, देखिए सिखाते सिखाते मैंने आपको एक ट्रेड की एनालिसिस भी करके बता दी। अब इससे बढ़िया मेंटर टीचर कहाँ से ढूंढ के लाओगे। कोर्स की फीस बाप रे बाप 2 पिज्जा के ऑर्डर के बराबर है, सिर्फ 999 रुपया। अगर आपने अभी नहीं सीखा तो हिंदुस्तान के अंदर इससे सस्ते में आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलने वाला है। ये आप कहीं लिख के रख लीजिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इसी चार्ट को हम डेली पे लेके चल रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेकर आ गया, और वहां पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसका पैटर्न समझने की कोशिश करिए, आप समझिए। राउंडिंग बॉटम खत्म, राउंडिंग बॉटम खत्म, राउंडिंग बॉटम देख रहे हैं आप, ये राउंड बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, सबकी नजरों से दूर जा रहा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्राइस जो है 75 से सीधा जो है 232 हो गया है। देखिए राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम का पावर देख रहे हैं आप, ये देखिए राउंडिंग बॉटम, ये देखिए राउंडिंग बॉटम। समझ पा रहे हैं आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि कोई भी अच्छे स्टॉक को जब ऊपर जाना होता है तो इस तरीके से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए चलता है वो। आप समझदार को इशारा काफी है कि राउंडिंग बॉटम पे क्या करना है। एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन कोई भी ले लो, और जब जब ये राउंडिंग बॉटम बनाए, बॉटम पे जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए ना, ये जब बॉटम पे आ रहा है तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ये जो है यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कौन सी, ये भी मेरे कोर्स में मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलने वाला दोस्तों। हर चीज अगर फ्री में देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और हर चीज अगर दोस्तों इस तरीके से दे दिया जाए तो समझो आप पढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि आप जहर पिला रहे हो। क्योंकि बना बनाया माल अगर देने लगूंगा दोस्तों सबको, तो लोग जो है ना पढ़ने की और लर्निंग की इच्छा खत्म कर देंगे, और उसकी वजह से उनका नुकसान है। तो ये एक स्लो पॉइजन की तरह होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, रीड करो, सीखो, 2 पैसे लगते हैं लगाओ। चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अपने 50 दोस्तों तक शेयर करो, उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ है दोस्तों एकदम फ्री में सीखने मिलने वाला है। चलिए।